स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हाय एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान वृक्ष। तो हम लोगों ने गैसियस स्टेट का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, आइडियल एंड रियल गैसेस के बारे में पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने वैन डेर वाल इक्वेशन डिराइव की थी पूरी, और उसी के बारे में सब कुछ सीखा था। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आज की क्लास भी थोड़ा सा उसी से लिंक्ड है। तो हमने क्या बात की थी कि जो आइडियल गैसेस होती हैं, कौन सी आइडियल गैस होती हैं, कौन सी रियल गैस होती हैं, ये सब हमने देखा था। उसके बाद हमने ये बात की थी कि हमने जब एक्सपेरिमेंट्स किए, जो गैसेस हमारी एग्जिस्ट करती हैं उन पे जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो आइडियल गैस के अकॉर्डिंग ये था कि सारी ही जो भी गैसेस हैं, हर एक टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे वो तीनों लॉज को साथ के साथ जो आपकी गैस इक्वेशन बनती है उनको फॉलो करना चाहिए। पर जब गैसेस पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो क्या मिला कि ऐसी कोई भी गैस एग्जिस्ट नहीं करती जो हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पे उन लॉज को फॉलो करती हो। इसका मतलब क्या हो गया, जो एग्जिस्ट करती हैं गैसेस वो कैसी हैं, रियल गैसेस है, उन्हें रियल गैस का नाम दिया गया। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि ये लॉस को फॉलो नहीं करती, लॉस को फॉलो करती हैं, लेकिन कब करती हैं, जब आपका प्रेशर कम हो, दैट मीन्स लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ये गैस जो होती हैं वो लॉस को फॉलो करती हैं। फिर हाई प्रेशर कर दें और लो टेम्परेचर कर दें तो उस पर क्या होगा, तो उस पर गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रही थी। उसके बाद जो जेडी वैन डेर वाल आए थे, उन्होंने कुछ आइडियल गैस इक्वेशन में करेक्शन किए। वो दो टर्म आ रहे थे आपके प्रेशर में उन्होंने करेक्शन किया और वॉल्यूम में करेक्शन किया। प्रेशर में करेक्शन क्या आया था, वॉल्यूम में करेक्शन क्या आया था, ये सारा हमने लास्ट क्लास में देखा था। फाइनल जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी, जो कि वैन डेर वाल इक्वेशन थी, वो क्या थी आपकी, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी फॉर द एन मोल्स के लिए। ओके, उसके बाद क्या था कि ये जो वैन डेर वाल इक्वेशन थी, इस पर फिर से प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट देखा गया। मतलब अगर मैंने प्रेशर लो रखा, मॉडरेट रखा, हाई रखा, तो क्या इफेक्ट पड़ रहा था इस पर, ये चीज़ देखी गई। और अगर मैंने प्रेशर टेम्परेचर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया, मतलब उसे हाई या लो किया, तो इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ा उसे देखा। ठीक है, लास्ट में हमने जो पढ़ा था वो ये था कि जो वैन डेर वाल इक्वेशन थी, वो अगर मैं प्रेशर को बहुत ज़्यादा कर देती हूँ और टेम्परेचर को बहुत कम कर देती हूँ, तो उस टाइम पर भी आपकी जो वैन डेर वाल गैस थी वो आइडियल गैस में नहीं कन्वर्ट हो पा रही थी। इसका मतलब यहाँ से हम थोड़ा सा समझते हैं, ये लास्ट क्लास का जस्ट रिविजन है। ठीक है, हम बात कर रहे थे, हमारे पास जो वैन डेर वाल गैस आई थी वो क्या थी, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर, ओके, V माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास कौन सी थी, वैन डेर वाल इक्वेशन थी। ठीक है, वैन डेर वाल्स इक्वेशन। ओके, ये किसके लिए आती है, आपकी रियल गैस के लिए आती है, फॉर रियल गैस। और आइडियल गैस कौन सी इक्वेशन को फॉलो करती है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। ये कौन सी इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। और क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, इसी वजह से इसे आइडियल गैस इक्वेशन कहा गया। ये किनके लिए है, आइडियल गैसेस के लिए है। ठीक है, इतनी चीज। ओके, अभी मैं क्या कह रही हूं, जैसे इन्होंने रियल गैस जो होती है, हमने सीखा था कि रियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर ही लॉस को फॉलो करती हैं, फॉलोज गैस लॉ। ये चीज हमने लास्ट क्लास में सीख ली थी। ठीक है, तो रियल गैस जो होता है वो रियल गैस जो होती है वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ही गैस लॉस को फॉलो करती हैं। तो जो ये वैन डेर वाल थे, इन्होंने आइडियल गैस में कुछ करेक्शन किए, और क्या करेक्शन करके एक जो नई इक्वेशन बनाई वो ये वाली बनाई, जिसे आपने वैन डेर वाल इक्वेशन का नाम दे दिया था। प्रेशर में करेक्टेड टर्म ये आया था, वॉल्यूम में करेक्टेड टर्म ये आया था, और फाइनल ये बन गई थी। ठीक है, पर ये वाली जो आपकी इक्वेशन आई थी, जो वैन डेर वाल इक्वेशन आई थी, ठीक है, अगर इसे हमने हाई प्रेशर कर दिया, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर देखा, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, जो आपकी वैन डेर वाल गैस थी, वैन डेर वाल इक्वेशन थी, वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी। वैन डेर वाल इक्वेशन नॉट कन्वर्ट्स इनटू आइडियल गैस इक्वेशन, वर्ड्स इनटू आइडियल गैस इक्वेशन। अब ये सब हम क्यों देख रहे हैं, देखो,
मतलब जब इन्होंने वेंडर वॉल ने आइडियल गैस में करेक्शन कर दिया और ये इक्वेशन बना दी, तो इन्होंने कहा कि अब ये वाली जो इक्वेशन है वो हर टेम्परेचर और प्रेशर पे उसको आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी। तो अगर आइडियल गैस इक्वेशन को वेंडर वॉल गैस को फॉलो करना है तो जो वेंडर वॉल कांस्टेंट आए हैं, दैट इज ए और बी आए हैं, इन्हें नेग्लेक्ट होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? जैसे आप यहाँ पे देखो, ये जो ए वाला टर्म है, मतलब ये जो इतना करेक्टेड टर्म है, जब ये नेग्लेक्ट हो जाए, और ये जो आपका बी वाला टर्म है, दैट इज जो वॉल्यूम में करेक्शन है, जब ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो आपका सिंपल पी वी इक्वल्स टू एनआरटी होगा, और जो भी वेंडर वॉल इक्वेशन है वो आइडियल गैस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब अगर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है तो उस टाइम पे वेंडर वॉल इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। पर ऐसा सही नहीं मिला। किन कंडीशन में? हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर रीजन में। वेंडर वॉल ने तो बोला कि ये अब हर प्रेशर और टेम्परेचर पे कौन सी, ये वाली इक्वेशन हर प्रेशर और टेम्परेचर पे आइडियल गैस इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन क्या हुआ, जब हाई प्रेशर बहुत बढ़ा दिया गया, टेम्परेचर बहुत कम कर दिया गया, तो उस टाइम पर ये ए और बी कांस्टेंट नहीं हो रहे थे, इनकी वैल्यू को हम नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहे थे। दैट मींस वेंडर वॉल इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन में नहीं कन्वर्ट हो पा रही थी। इसका मतलब क्या है कि वेंडर वॉल गैस इक्वेशन भी पूरी तरह से सही नहीं थी, जो कि हमने लिमिटेशन में सीखा था। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम और थोड़ी इक्वेशंस देखने वाले हैं जो वेंडर वॉल, जो इस इक्वेशन में करेक्शन के लिए यूज हुई हैं। पहली कौन सी है? क्लॉसियस इक्वेशन। इन्होंने क्या बताया कि जो आपका ए आता है, ए हमने वेंडर वॉल कांस्टेंट पढ़ा था, ठीक है, वो जो होता है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जहां पे हम प्रेशर का करेक्टेड टर्म लिखते थे, इनके अकॉर्डिंग जो क्लॉसियस इक्वेशन थी, इसमें प्रेशर का करेक्टेड टर्म चेंज हो गया और क्या बना? P प्लस, जैसे हम यहाँ पे क्या लिखते थे, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर, इसमें क्या हो गया था? P प्लस ए अपॉन में T, और A अपॉन में वी स्क्वायर था, वो एज इट इज है, V माइनस वी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, इनटू बाकी जैसा था वैसा ही रहेगा, V माइनस बी इक्वल्स टू एनआरटी। ये इनकी इक्वेशन आई थी क्लॉसियस की। इन्होंने क्या कहा, पढ़ते हैं। इन दिस इक्वेशन द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फैक्टर, दैट इज जो आपका ए होता है वो क्या है? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। दैट इज जो ए है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। और अगर ये कंडीशन है तो जब आप वेंडर वॉल गैस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फाइनल ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। P प्लस ए अपॉन में T, जैसे आपकी वेंडर वॉल में क्या था? P प्लस, अगर मैं 1 मोल के लिए बात कर रही हूँ, P प्लस ए अपॉन में वी स्क्वायर था, इधर क्या था? V माइनस बी था, अगर 1 मोल है, इक्वल्स टू n 1 मोल है ना, तो RT हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, सिर्फ एक ये A को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल T के माना और ये इक्वेशन फाइनल आ गई। इसमें आपको एक नया कांस्टेंट दिख रहा है, दैट इज C, ठीक है। इसे पहले तो ब्रैकेट में कर लेते हैं। यही आपकी कौन सी इक्वेशन है? क्लॉसियस इक्वेशन है, ठीक है। ये फॉर 1 मोल के लिए है, तो फिर यहाँ पे n हटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर 1 मोल के लिए लिख रहे हैं तो फिर n हटाना पड़ेगा और ये कितना हो जाएगा? RT हो जाएगा, ठीक है, अगर 1 मोल के लिए लिख रहे हैं। ओके, हेयर, सॉरी, हेयर या तो ऐसे लिख लो, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज, पहले तो यही लिखते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज, कौन सी हो गई? क्लॉसियस इक्वेशन, ठीक है। और ये जो हमें एक नया टर्म मिला है, इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन को क्या बोल दिया? क्लॉसियस इक्वेशन बोल दिया। इन दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन, this equation we get a new constant, a new fourth constant। fourth constant कैसे है आपके पास? C constant, कौन कौन से कांस्टेंट है इसमें? देखिए, एक तो ए कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है, और अभी हम सी को थोड़ा हटाते हैं। एक ये कांस्टेंट हो गया, एक ये कांस्टेंट हो गया आर, एक ये कांस्टेंट हो गया बी, कितने हो गए? 1 2 3, तो चौथा कांस्टेंट कौन सा है? सी है। तो इन दिस इक्वेशन वी गेट अ न्यू फोर्थ कांस्टेंट, दैट इज सी, विच इज कॉल्ड एज क्लॉसियस कांस्टेंट, विच इज called as
ठीक है। ओके क्या देखा हमने यहाँ तक कि इन्होंने क्या बोला, क्लॉसियस ने क्या बोला, जो आपकी वेंडर वॉल इक्वेशन आई थी उसी में थोड़े इंप्रूवमेंट किए गए कि जो आपका ए फैक्टर आता है, जो अट्रैक्शन का फैक्टर रहता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, 1/T रहता है। ठीक है, तो इक्वेशन जो आपकी कन्वर्ट हो जाती है, वेंडर वॉल इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, P+A/में टी वी प्लस सी का होल स्क्वायर वी माइनस, बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज रहेगी। जो आपने वॉल्यूम में करेक्शन रखा था, ये किसके लिए लिख लेते हैं, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। बाकी करेक्शन आपका एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ, सिर्फ प्रेशर वाला जो करेक्टेड टर्म था वो चेंज हो गया। कितना हो गया, A/T वी प्लस सी का होल स्क्वायर, बाकी ऐसे रहा। तो इस इक्वेशन को क्या नाम मिल गया, क्लॉसियस इक्वेशन। और इसमें एक फोर्थ कांस्टेंट नया दिख रहा है जो कि सी है, उसे इन्होंने क्या बोल दिया, क्लॉसियस कांस्टेंट बोल दिया। ये चीजें तो हमने समझी थी। नेक्स्ट बात करते हैं बर्थलॉट इक्वेशन क्या है। इन्होंने क्या किया, जो आपने क्लॉसियस इक्वेशन में फोर्थ नया कांस्टेंट पढ़ा था, दैट इज सी पढ़ा था, इन्होंने उसे हटा दिया, बोला इसकी कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है। और इक्वेशन क्या बन गई, वहीं जो आपकी ये वाली आ रही थी वेंडर वॉल वाली, या फिर हम इधर से ही देखते हैं, जो ये इक्वेशन आपकी बनी थी क्लॉसियस वाली, इसमें इन्होंने सिर्फ सी वाले टर्म को हटा दिया। तो क्या बचा, क्या रह गया, P+A/T वी स्क्वायर रह गया ना, V प्लस सी का होल स्क्वायर था, सी हटा दिया तो V स्क्वायर रह गया। ओके, और इधर क्या बचा, V माइनस बी इक्वल्स टू RT, किसके लिए है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ओके, ये इक्वेशन कौन सी आ गई, बर्थलॉट इक्वेशन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, हाँ पढ़ लेते हैं एक बार। बर्थलॉट रिमूव्स द फोर्थ कांस्टेंट सी ऑफ द क्लॉसियस इक्वेशन एंड प्रपोज्ड अ न्यू इक्वेशन। कौन सी, ये वो जो सी आपका क्लॉसियस इक्वेशन में आया था, उन्होंने उसे हटा दिया और फाइनल जो इक्वेशन बनी वो ये बनी। ये किसके, 1 मोल गैस के लिए है, मैंने n=1 ले रखा है इसमें। नेक्स्ट क्या है, ये जो आपके पास A, B और R 3 कांस्टेंट आए हैं, इन्होंने क्या किया, इनको क्रिटिकल कांस्टेंट्स के टर्म में लिख दिया। कैसे, तो जो इक्वेशन बनी वो ये थी, PV=RT 1 + A दिस होल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट। अगर जो हमने कांस्टेंट्स हमारे पास आ रखे हैं, उन कांस्टेंट को क्रिटिकल कांस्टेंट के टर्म में लिख दिया, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वेयर PC= क्या है, क्रिटिकल प्रेशर है। अभी इनकी वैल्यूज क्या होती हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्रिटिकल प्रेशर है, और क्या आया है, TC आया है। TC क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर है। सही है इतनी चीज। ओके, यहाँ पे जो आपका PC और TC आया है, ये आपके क्या हो गए, PC हो गया क्रिटिकल प्रेशर और TC हो गया क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी, कैमरलिन-ओन्स इक्वेशन, दैट इज विरियल इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, इन्होंने क्या बताया, दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेट है, विरियल इक्वेशन। इन्होंने क्या बताया, जो आप PV=nRT लिखते हो, मतलब जो आइडियल गैस की इक्वेशन लिखते हो, उसमें PV को हम P की पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं PV को। पढ़िए, इक्वेशन विच एक्सप्रेस PV एज अ पावर सीरीज ऑफ प्रेशर P की पावर के टर्म में PV सीरीज लिखी गई है, PV को एक्सप्रेस किया गया है एज अ पावर सीरीज ऑफ प्रेशर P एट एनी गिवन टेम्परेचर। और इसे लिखते कैसे हैं, देखिए, एज PV = A + BP + CP² + Q, सॉरी D आ जाएगा ना, ठीक है, एंड सो ऑन। PV क्या बोला कि जो PV है वो P की पावर सीरीज के फॉर्म में है। यहाँ पे P की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, P की पावर 0 1 2 3 ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, और इसे इन्होंने क्या बोला, ये जो A B आपके पास आ रहे हैं, पहले तो इसे बॉक्स में कर लेते हैं। यही इक्वेशन आपकी कौन सी है, विरियल इक्वेशन है। ओके, और वेयर
ये तो आपको पता ही होगा, P क्या है, प्रेशर है इन एटीएम में, V है मोलर वॉल्यूम इन लीटर में, और ये A B C क्या है, A, B एंड C etc, ये सब क्या है, विरियल कोफिशिएंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, विरियल कोफिशिएंट। ठीक है, ओके। इक्वेशन आपके पास क्या आई, पीवी इक्वल्स टू ए प्लस बीपी प्लस सीपी स्क्वायर, ऐसे एंड सो ऑन बनेगा। इन्होंने क्या बोला कि जो आपका पीवी है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन दी पावर सीरीज ऑफ पी। यहाँ पे P0, P1, P2 ऐसे चल रहा है। और ये जो A B C है ये क्या है, ये फर्स्ट विरियल कोफिशिएंट है, सेकंड विरियल कोफिशिएंट है, थर्ड विरियल कोफिशिएंट है, ऐसे ही है सारे। ठीक है, तो ये चीज मैंने लिख दी। ओके, अभी पढ़ते हैं इनके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला क्या पॉइंट है कि विरियल कोफिशिएंट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। इसका मतलब अगर आपने दो अलग अलग गैसेस ली हैं, ये विरियल कांस्टेंट कोफिशिएंट तो जरूर है पर हर एक गैसेस के लिए अलग अलग है। अगर N2 गैस ली है तो उसके लिए ABC की वैल्यू अलग आई है, अगर O2 गैस ली है तो उसके लिए ABC की वैल्यू अलग आई है। दैट मीन्स ये जो विरियल कोफिशिएंट है ये क्या है, डिफरेंट है फॉर डिफरेंट गैसेस। विरियल कोफिशिएंट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। ओके, नेक्स्ट क्या है, एट वेरी लो प्रेशर ओनली द फर्स्ट विरियल कोफिशिएंट इज कंसीडर्ड। कैसे कंसीडर कर रहे हैं, देखो जो आपके पास ये इक्वेशन आई है, अगर मैंने क्या बात कर रहा है, एट लो प्रेशर पे बोल रहा है ना, अगर मैंने प्रेशर कम किया है तो ये जो स्क्वायर वाले टर्म है, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, ये तो और कम हो गया। ठीक है ना, तो सिर्फ इस वाले में प्रेशर वाला टर्म नहीं आ रहा। दैट मीन्स पीवी इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, ए के हो जाएगा। ठीक है, एट लो प्रेशर पे क्या होगा, ये वाले सारे टर्म, अगर प्रेशर कम है तो उसका स्क्वायर क्यूब तो और कम हो जाएगा, तो मैं इन्हें निगलेक्ट कर सकती हूँ। दैट मीन्स पीवी इक्वल्स टू ए आ गया, और पीवी ही, ये ए ही क्या हो जाता है आपका, आरटी के इक्वल हो जाता है। तो दिस इंप्लाइज दैट ये जो ए है वो क्या है, आरटी है, कब, एट लो प्रेशर पे। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी है, एट वेरी लो प्रेशर, प्रेशर कैसा है, एट बहुत कम है, एट वेरी लो प्रेशर ओनली द फर्स्ट विरियल कोफिशिएंट इज कंसीडर्ड एंड इट्स वैल्यू इज कितनी, आरटी। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एट वेरी हाई प्रेशर। अब अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो इनके स्क्वायर, इनके क्यूब तो और बढ़ गए, तो अब मैं इन्हें नेग्लेक्ट नहीं कर सकती, यानी सारे कोफिशिएंट कंसीडर्ड होंगे। वही चीज लिखी है, एट हायर प्रेशर द अदर विरियल कोफिशिएंट मस्ट ऑल्सो बी कंसीडर्ड। कब, एट हायर प्रेशर सारे अदर विरियल कोफिशिएंट्स मस्ट ऑल्सो बी कंसीडर्ड। अब आप उन्हें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज क्या है कि ये जो आपके विरियल कोफिशिएंट होते हैं, दैट इज ए बी सी जो होते हैं आपके पास, ये टेम्परेचर के, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के फंक्शन होते हैं। इसी वजह से कभी कभी आपको ऐसे भी लिखा मिलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो ए है, बी है, सी है, दीज आर द फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर ओनली। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो ही उन पे फर्क पड़ेगा। और क्या फर्क पड़ेगा, जो आपका ए है, मतलब जो फर्स्ट विरियल कोफिशिएंट है, वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हमेशा ए की वैल्यू इंक्रीज करेगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। और जो बी है वो क्या करेगा, लो टेम्परेचर पर तो नेगेटिव आएगा, लो टेम्परेचर पर नेगेटिव आएगा। आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जीरो होगा और उसके बाद पॉजिटिव दिखाएगा। इधर से इधर आने पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सही है इतनी चीज, वही लिखा है, विरियल कोफिशिएंट आर द फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर ओनली। विरियल कोफिशिएंट्स आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होते हैं, मतलब जब आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तभी उनकी वैल्यूज चेंज होंगी। और लिखा हुआ भी है, जो विरियल कोफिशिएंट ए है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है एट एनी टेम्परेचर। आपका टेम्परेचर चाहे जितना हो, चाहे ज्यादा है चाहे कम है, जो भी है, ए की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। सॉरी, बी इज नेगेटिव एट लो टेम्परेचर। जैसे मैंने इधर बात की, लो टेम्परेचर पे नेगेटिव है, फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जीरो हुआ, उसके बाद पॉजिटिव हो गया। और बी पॉजिटिव का मतलब क्या है, जैसे हमने हाइड्रोजन हीलियम में देखा था जो पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा था। वाइल बी इज नेगेटिव एट लो टेम्परेचर बिकम्स जीरो, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जीरो हुआ और फिर कीप ऑन इंक्रीजिंग,
दैट इज पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है कब, जब आप टेम्परेचर और बढ़ा रहे हो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच, और वो टेम्परेचर जहां पे बी की वैल्यू 0 हो गई उसे ही हम क्या बोल देते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर बोल देते हैं, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच बी इक्वल्स टू 0, बी इक्वल्स टू 0, उसे ही आपने क्या बोल दिया, बॉयल्स टेम्परेचर बोल दिया, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके, ये रब कर देते हैं, तो हमने समझने के लिए सीखा था। इतने पॉइंट्स क्लियर होंगे तो ये इक्वेशन आपकी कौन सी हो गई, विरियल इक्वेशन हो गई या कैमरलिन-ओन्स इक्वेशन। अच्छा, इस इक्वेशन को इन्होंने वॉल्यूम के टर्म में भी रिप्रेजेंट किया। जैसे हमने एक फैक्टर पढ़ा था दैट इज जेड, जेड को क्या बोला था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। उसको हम ऐसे भी लिख सकते थे पीवी अपॉन में आरटी, या फिर वी रियल अपॉन में वी आइडियल, ठीक है ना, वी रियल अपॉन में वी आइडियल। इन दोनों टर्म में हम इसे डिफाइन कर सकते थे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, वो है पी वी इक्वल्स टू, ए आ रहा था, ए को मैंने क्या लिख दिया है, आर टी लिख दिया है, तो लिख देते हैं पी वी इक्वल्स टू आर टी प्लस सेकेंड वेरियल कोफिशियंट पी प्लस थर्ड वेरियल कोफिशियंट पी स्क्वायर प्लस ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। नाउ पी वी अपॉन में आर टी इक्वल्स टू, इधर तो रह गया 1 प्लस बी पी अपॉन में आर टी प्लस सी पी अपॉन में आर टी प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, एज पी वी इक्वल्स टू होता है क्या, आर टी फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस। इसका मतलब क्या हो गया, पी वी अपॉन में आर टी को मैं लिख सकती हूँ जेड इक्वल्स टू 1 प्लस, सॉरी एक सेकेंड, अभी तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो पी वी, पी अपॉन में आर टी की वैल्यू हमें चाहिए ना, तो पी अपॉन में आर टी कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में वी हो जाएगा। ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ पे तो हो गया जेड इक्वल्स टू 1 प्लस बी इंटू 1 अपॉन में वी प्लस सी इंटू 1 अपॉन में वी का स्क्वायर प्लस ऐसे ही डॉट डॉट। इसका मतलब क्या हो गया, z इक्वल्स टू 1 प्लस बी अपॉन में वी प्लस सी अपॉन में वी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आपके आ गए इन टर्म्स ऑफ v, ठीक है। यही चीज तो बोल रहा था, ये अदर फॉर्म ऑफ द कैमरलिन-ओन्स इक्वेशन है, अदर फॉर्म ऑफ कैमरलिन-ओन्स इक्वेशन, इसे क्या बोल दिया, जो कि आपके वॉल्यूम के टर्म में है, 1/v की पावर सीरीज में पढ़ी है। अदर फॉर्म ऑफ द ओन्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और जो किसके टर्म में है, 1 अपॉन में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z एज द पावर सीरीज इन 1/v, ठीक है। ये आपके 1/v का स्क्वायर चल रहा है प्लस ऐसे ही आपका 1 अपॉन में v क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ओके तो जल्दी से एक रिकैप लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो हमने इक्वेशन स्टार्ट की थी, मतलब ये टॉपिक आज का लेक्चर स्टार्ट किया था कि जो हमने वेंडरवॉल गैस इक्वेशन देखी थी, जो कि जेडी वेंडरवॉल ने दी थी आइडियल गैस में कुछ करेक्शन करने के बाद जो मिली थी, वो उन्होंने बताया था कि अब ये हर टेम्परेचर प्रेशर पर रियल गैस जो होगी वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाएगी उस इक्वेशन को यूज करते हुए। दैट मीन्स वो इक्वेशन आपकी जो रियल गैस के लिए आई थी वेंडरवॉल इक्वेशन, वो हर एक टेम्परेचर प्रेशर पर आइडियल गैस इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकती है। पर देखा क्या गया कि अगर मैं प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हूँ और टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम कर देती हूँ, दैट मीन्स एट हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे जो उसके ए और बी आ रहे थे वो नेग्लेक्ट नहीं हो रहे थे। दैट मीन्स जो आपकी वेंडरवॉल इक्वेशन आ रही थी वो आइडियल गैस में कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी। उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए जिन्होंने उस वेंडरवॉल इक्वेशन में कुछ करेक्शन किए और वहीं अपनी कुछ नई नई इक्वेशंस दी। तो पहली इक्वेशन हमने कौन सी पढ़ी थी, क्लॉसियस इक्वेशन पढ़ी थी, जो कि क्या आई, इन्होंने बोला कि जो आपका ए आता है दैट इज जो अट्रैक्शन फैक्टर आता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, दैट इज ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टी के। ओके फिर ये इन्होंने करेक्टेड फॉर्म दी वेंडरवॉल की कि जो आपका यहाँ पर ए अपॉन में वी स्क्वायर रहता है उसमें आपकी उसकी जगह पे आपका क्या हो जाएगा, ए अपॉन में टी वी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो एक नया टर्म आ गया, एक नया कांस्टेंट मिल गया जिसे आपने सी बोला, और क्या नाम, इस इक्वेशन को क्या नाम मिल गया, क्लॉसियस इक्वेशन का। उसके बाद जो दूसरे थे
बर्थ लॉट इन्होंने कहा ये जो फोर्थ कांस्टेंट आपने बनाया है दैट इज सी, उसकी कोई खास जरूरत नहीं है, उसे हटा दिया और ये इक्वेशन बना दी। सिर्फ पहली वाली इक्वेशन में सी का टर्म हटाया गया और बाकी इक्वेशन वैसी है। और जो ये बी ए बी आर ये जो भी कांस्टेंट है इनको क्रिटिकल कांस्टेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं। और इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी पी सी टी सी क्या हो गया, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर। उसके बाद जो थर्ड हमने पढ़ी थी वो कौन सी थी, कैमरलिन-ओन्स इक्वेशन, जिसे हम विरियल इक्वेशन बोलते हैं। वो क्या बोलती है कि जो आपका पी वी होता है वो पी की मतलब पी वी के एक्सप्रेशन को पी की पावर सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इक्वेशन क्या बनाई, पी वी इक्वल्स टू ए प्लस बी पी प्लस सी पी स्क्वायर, ऐसे ही सारे। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि ये जो ए बी सी हैं ये सारे क्या है, विरियल कोफिशिएंट है। फर्स्ट विरियल कोफिशिएंट, सेकंड विरियल कोफिशिएंट, थर्ड विरियल कोफिशिएंट, ऐसे सारे हैं। और पी तो आपको पता ही है प्रेशर एटीएम में होगा और वॉल्यूम क्या है, मोलर वॉल्यूम है, वी मोलर वॉल्यूम है जो कि आपका लीटर में रहेगा। उसके बाद इन्होंने क्या बताया, ये जो आपके ए बी सी हैं ये सिर्फ टेम्परेचर के फंक्शन है। इसी वजह से कहीं कहीं ए टी बी टी ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है, सिर्फ टेम्परेचर के फंक्शन है। मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो तो इन पे फर्क पड़ेगा। और जो ए है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है एट एनी टेम्परेचर, और जो बी है वो लो टेम्परेचर पे नेगेटिव रहता है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया वैल्यू जीरो आई, और इंक्रीज किया तो कैसा, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा कि जिस टेम्परेचर पे बी की वैल्यू मतलब सेकेंड विरियल कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा उसे क्या बोल देंगे, बॉयल्स टेम्परेचर बोल देंगे। और कुछ इसमें बताने वाला था, हाँ बिल्कुल, एक जो वेरी लो टेम्परेचर की कंडीशन होती है तो अगर वेरी लो प्रेशर की कंडीशन होती है, अगर प्रेशर बहुत कम है तो जो आपने पावर सीरीज बनाई है उसमें पी स्क्वायर पी क्यूब ये टर्म और छोटे पड़ गए, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, पी वी इक्वल्स टू सिर्फ ए आया और पी ए को ही हमने आर टी नाम दे दिया, आर टी के इक्वल मान लिया। तो उसके बाद हमारे पास इन्होंने एक और फॉर्म बोली, ओन्स इक्वेशन जो है इसे हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। और वो किसके पावर सीरीज में रहता है, 1/v की पावर सीरीज में रहता है। और इक्वेशन बन गई आपके पास ये। ओके तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बस थोड़ी 2-4 इक्वेशंस की बात की थी आज के लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच।